लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूनहे मर्मन को फेरी से बचाने में कामयाब तो हो गई, पर इस चक्कर में उसने मर्मन का दिल तोड़ के उसे अपना दुश्मन बना लिया। वहीं यूनहे खुद को मर्मन के लिए सैक्रिफाइस करते हुए फेरी और इमोर्टल मास्टर की कैद में चली गई। अब अगर आपने फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो इस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए उसे भी सुन लिएगा। फेरी जिसे यूनहे ने जख्मी कर दिया था, उसे ठीक होने के बाद जब पता चलता है कि इमोर्टल मास्टर ने यूनहे को यहाँ कैद किया हुआ है तो वो सीधा उसे टॉर्चर करने पहुंच जाती है। पर फ्रॉस्ट मार्क का यूनहे पे कोई असर नहीं होता, उल्टा वो फॉक्स बन जाती है। पर इससे पहले वो फेरी को हर्ट करती इमोर्टल मास्टर वहाँ पहुँच के उसे फिर से बचा लेता है। यहाँ इमोर्टल मास्टर को पता चल जाता है कि यूनहे के पास मर्मन का पर्ल भी है, जिस पर वो यूनहे में मजीद इंटरेस्ट लेने लगता है। अब यूनहे पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो फेरी को उसे टॉर्चर करने की इजाजत दे देती है और फिर बाद में उसे पर्ल की मदद से हील करता है ताकि पर्ल की ताकत देख सके। सीन्स मर्मन पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने सर्वेंट के साथ वापस घर जा रहा होता है कि वहाँ उस पे फेरी के आदमी हमला कर देते हैं। मर्मन को पता चलता है कि फेरी ने उसके फादर को मरवा दिया है और उसके घर को हमेशा के लिए सील कर दिया है। ये जान के मर्मन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फेरी के आदमियों से लड़ने लगता है। तभी उसके पास उसके फादर की स्पेयर आ जाती है, जो उसको इस लड़ाई में जीतने का मौका देती है। इसके बाद मर्मन फेरी से अपने साथ हुई हर नाइंसाफी और अपने पिता की मौत का बदला लेने का फैसला करता है, जिसमें उसकी मदद करने के लिए इमोर्टल मास्टर के मैंशन को छोड़ने वाला आदमी कॉन्ग करने का कहता है। सीन्स किंग पे शिफ्ट होते हैं, जो इस बात पे खुश हो रहा था कि उसके फादर ने फ्रॉस्ट मार्क खत्म करने के लिए यूनहे पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कामयाब हो गया, पर अभी भी उसके रिजल्ट्स आना बाकी थे। वहीं फ्लावर वैली में फ्रॉस्ट मार्क की वजह से लोगों की जान जाने लग गई थी और किंग समझ नहीं पा रहा था इस मसले को कैसे हल करें। उधर फेरी यूनहे को आके बताती है कि उसने मर्मन के पिता को मार डाला है, जो सुन के यूनहे को बहुत दुख होता है, पर इस कैद में वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। सीन्स वापस किंग पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उसने अपनी हेल्पर मिंग को नहीं मारा था, बल्कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नाटक किया था। अब जबकि उसे एक ट्रस्टवर्दी हेल्पर की जरूरत है तो वो मिंग को वापस ले आता है ताकि फ्रॉस्टमार्क का मसला हल करके अपनी वैली को बचा सके। इमोर्टल मास्टर यूनहे को टॉर्चर करने की कोई हद नहीं छोड़ता और दूसरी तरफ कॉन्गर मर्मन जगह जगह जाके दोस्तियां करने लगते हैं ताकि इमोर्टल मास्टर और फेरी के खिलाफ आर्मी तैयार करके उनसे जंग कर सके। नेक्स्ट जिसके लिए अब वो लोग फॉक्स क्लैन के पास पहुंचते हैं, पर वहाँ फेरी के लोग उन पे हमला कर रहे थे, जो देखते हुए कॉन्गर मर्मन उनकी मदद करते हैं और एक बहुत ही कमाल फाइट देते हुए सबको बचा लेते हैं। फेरी अब यूनहे को मजीद अजियत देने के लिए उसके सारे दुश्मनों को उसके साथ जेल में बंद कर देती है, पर वो ये नहीं जानती कि यूनहे को लोगों के दिमाग से खेलना अच्छे से आता है, इसलिए उनमें से कोई भी यूनहे को तंग नहीं करता, उल्टा सब उसके दोस्त बन जाते हैं और यूनहे को जेल में कंपनी भी मिल जाती है। फॉक्स किंग की बेटी मर्मन को अपने साथ ले आती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि फॉक्स किंग ने अपने लोगों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और अब वो फेरी की कैद में है। पर वो अब जबकि अपने फादर की जगह ये सब देख रही है तो मर्मन की हर मुमकिन मदद करेगी। नेक्स्ट सीन्स ब्लू बर्ड पे शिफ्ट होते हैं, जो अपनी शक्तियों से और सैन्युए के लाए हर्ब से लीशु को वापस जिंदा करने में कामयाब हो जाती है, पर लीशु में भी सैन्युए को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। अब जिनको नहीं पता कि इनका क्या सीन था, उन्हें मैं बताती चलूं कि लास्ट पार्ट में सैन्युए और लीशु लवर्स थे, पर सैन्युए पे रिवील होता है कि लीशु उसके साथ सिर्फ इसलिए था कि वो फ्लावर वैली आके ब्लूबर्ड को आजाद कर सके, पर इस चक्कर में उसे सैन्युए से सच्चा प्यार हो गया, जो वो अब सैन्युए को कैसे बताएगा हम आगे देखेंगे। पर अभी वो उसे एक वेल विशर की तरह बस दूर दूर से प्रोटेक्ट कर रहा है। वहाँ जेल में सारे कैदी यूनहे की हर तरह से मदद कर रहे हैं ताकि वो अपनी नई पावर्स को समझ के उन्हें अच्छे से काबू करना सीख सके। सैन्युए फ्लावर वैली जाके अपने फ्रॉस्टमार्क का एंटीडोट चुराती है, पर किंग और उसकी हेल्पर उसे देख लेते हैं। दोनों सैन्युए से फाइट करके उसे एंटीडोट ले जाने से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बगैर फ्लावर वैली मजीद खतरे में आ जाएगी। पर सैन्युए उन दोनों को हराते हुए एंटीडोट लिए निकल जाती है और इसमें उसकी मदद यूनहे की दोस्त लोलो करती है, जिस पे किंग लोलो को कैद
कैद कर देता है। मरमन फॉक्स क्लैन का यकीन जीतने के लिए फॉक्स किंग को आजाद करवाने में उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग बहुत ही सफाई और चालाकी से प्लान करते हुए फेरी के आदमियों को बुलाते हैं। पर 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि इनकी चाल गलत हो गई। फिर वहाँ फेरी भी आ जाती है, पर तभी रिवील होता है कि ये सब इनके प्लान का हिस्सा था। एक तीर से 2 निशाने करते हुए मरमन और कॉन्ग ने सिर्फ फॉक्स क्लैन का कासल और उनके कैदी लोगों को आजाद करवाते हैं, बल्कि फेरी पे भी हमला कर देते हैं। मरमन फेरी को मारने ही वाला होता है कि इमोर्टल मास्टर को फेरी के खतरे में होने का एहसास हो जाता है, जिस पर वो अपनी सारी ताकत लगा के फेरी को बचाने में लग जाता है। पर मरमन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो अपनी बची हुई सारी ताकत लगा के फेरी को रोकने की कोशिश करता है, पर उसे रोक तो नहीं पाता। उल्टा अपना ताकत वाला एलिक्सर जख्मी करवा लेता है। वहाँ इमोर्टल मास्टर की ताकत कम होने की वजह से यूने उसकी अपनी गिर्द बनाई शील्ड तोड़ के बाहर निकल जाती है, जहाँ से वो छुपते हुए इमोर्टल मास्टर के रूम में पहुँचती है, जहाँ एक सीक्रेट चैम्बर था। उस चैम्बर में फेरी की पिक्चर लगी थी, पर वो पिक्चर बहुत पुरानी लग रही थी और उससे ऐसा भी फील होता है कि उस पिक्चर में कोई स्पिरिट है। पर इससे पहले यूने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाती, इमोर्टल मास्टर वहाँ पहुँच के उसे वापस जेल में बंद कर देता है। अब स्पिरिट का क्या राज है और वो पेंटिंग फेरी की है या किसी और की, ये तो आगे पता चलेगा। मरमन फॉक्स क्लैन के कैसल और फॉक्स किंग को तो बचा लेता है, पर खुद मौत के मुंह में पहुंच जाता है। लेकिन अब हीरो को तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए उसका एहसान वापस करने के लिए फॉक्स किंग उसे अपनी शक्तियों से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इतना टाइम कैद में रहने की वजह से उसकी शक्तियाँ कम हो गई थी, जिस पर उसकी बेटी, जो कि अब मरमन को पसंद करने लगी थी, अपनी आधी शक्तियाँ लगा के उसे बचा लेती है। यूने को मरमन के खतरे में होने का एहसास हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मरमन का पर्ल है। ये देख के वो जेल से निकलने के लिए इमोर्टल मास्टर के साथ चेस गेम खेलती है। अगर वो जीतती तो उसे आजादी मिल जाएगी और वो मरमन के पास जा सकेगी, पर अगर इमोर्टल मास्टर जीता तो उसे हमेशा यहीं कैद में रहना होगा और वो यूने पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है। यूने गेम हार जाती है और इसकी यहाँ से निकलने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। मरमन अब फॉक्स क्लैन के साथ मिलकर अपनी आर्मी बड़ी करता जा रहा था और फॉक्स किंग उसे उस आर्मी का कमांडर बना देता है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमोर्टल मास्टर ने फेरी को अपने प्यार में इस कदर पागल किया होता कि फेरी को उसके आगे कुछ नजर नहीं आता। यही वजह है कि इमोर्टल मास्टर उनके किंगडम पे भी कब्जा करके बैठा हुआ है और बेचारा हेवन किंग, जो फेरी का छोटा भाई है, वो भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाता। हेवन किंग को ये जान के बहुत अजीब लगता है कि इमोर्टल मास्टर, जिसे आज तक फेरी के आगे कुछ नजर नहीं आया, वो अब यूने की फेरी से ज्यादा परवाह कर रहा है, जबकि यूने ने फेरी को जख्मी किया और फेरी उससे सख्त नफरत करती है। इससे वो यूने से जेल में मिलने पहुंच जाता है ताकि देख सके आखिर यूने में ऐसा है क्या। सीन्स फॉक्स क्लैन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ कुछ फ्रॉस्ट मार्क से तंग आए लोग पहुँचते हैं। कॉन्ग उन्हें एंटीडोट दे के ठीक करता है। फिर वो मरमन को बताता है कि उसने इमोर्टल मास्टर के साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि कॉन्ग समझ गया था कि वो एक मॉन्स्टर है, पर ये समझने में उससे बहुत देर हो गई। यहाँ तक कि सबके पास फ्रॉस्ट मार्क ले जाने वाला भी वो ही था। अपनी इस गलती को ठीक करने के लिए उसने ये जंग शुरू की है ताकि वापस अमन ला सके। यहाँ तक कि एंटीडोट बनाने वाला वो ही है। यूने समझ जाती है कि हेवन किंग भी इमोर्टल मास्टर से छुटकारा चाहता है, न सिर्फ अपनी किंगडम को बचाने के लिए बल्कि अपनी बहन के लिए भी, क्योंकि जब से फेरी इमोर्टल मास्टर से मिली है वो बहुत खतरनाक और हार्टलेस हो गई है। अब यूने अपनी मदद के लिए हेवन किंग को लोलो को ब्लू बर्ड के पास भेजने को कहता है ताकि उनकी साइड स्ट्रॉन्ग हो सके। हेवन किंग ऐसा ही करते हुए लोलो को सब समझाते हुए किंग की कैद से आजाद करवा देता है ताकि वो उनका मैसेज ब्लू बर्ड तक ले जा सके। वहाँ मरमन भी ब्लू बर्ड को अपनी साइड पे लाने की बात करता है और इसकी तरफ से कॉन्ग ब्लू बर्ड को कन्विंस करने जाता है। सीन्स लीशु और सैनुए पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ लीशु सैनुए को अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर सैनुए इतने गुस्से में थी कि कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। लेकिन लीशु हार नहीं मानता और सैनुए को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश में लगा रहता है। कॉन्ग ब्लू बर्ड से मिलने माउंटेन पहुंच जाता है, पर लीशु से देख के समझता है कि वो वापस ब्लू बर्ड को कैद करने आया है, जिस पे वो कॉन्ग से लड़ाई शुरू करता है, पर उसका मुकाबला नहीं कर पाता। ये देखते हुए सैनुए
सैन्युए बीच में आके उसे बचाती है। फिर जब उन्हें पता चलता है कि कॉन्ग मर्मन की तरफ से आया है तो वो दोनों से ब्लूबर्ड को कन्विंस करने के लिए अच्छी सी शराब लाने को कहते हैं, जिसे ठंडा करने के लिए कॉन्ग एक केव में पहुंचता है तो वहाँ लोलो भी आ जाती है। दोनों के बीच शराब की वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में दोनों सी केव में कैद हो जाते हैं। केव में ठंड होने की वजह से लोलो कॉन्ग को हग करने की कोशिश करती है क्योंकि वो बहुत मासूम है और उसने मर्मन को यूने की ठंड ऐसे ही कम करते देखा था। इसी चक्कर में वो केव में गुजारी रात उन दोनों के लिए रोमांटिक बन जाती है, पर लोलो अभी भी इस बात से अनजान ही थी क्योंकि अपनी तरफ से तो वो सिर्फ गर्म रहने की कोशिश कर रही थी। सुबह होने पर लीशु और सैन्युए उस दोनों को उस केव से निकालने में मदद करते हैं और ब्लूबर्ड के पास ले जाते हैं, पर अब उनके पास ब्लूबर्ड को देने के लिए कोई शराब नहीं थी, इसलिए लोलो अपने मैजिक से उसके लिए अच्छी सी शराब बनाती है। पर फिर भी ब्लूबर्ड मदद के लिए तैयार नहीं होती। ये देखते हुए लोलो उसे चैलेंज करती है कि ब्लूबर्ड उसके साथ शराब पीने का कंपटीशन करे और जो जीता उसकी बात मानी जाएगी। लोलो कंपटीशन तो नहीं जीतती पर अपनी बातों से ब्लूबर्ड का दिल जीत लेती है, जिस पे वो उनकी मदद को तैयार हो जाती है। ब्लूबर्ड जब फॉक्स क्लैन के पास पहुंचती है तो मर्मन अपनी टीम मजीद स्ट्रॉन्ग होता देख के इमोर्टल मैंशन पे हमला करने का फैसला करता है, जिसमें सब उसका साथ देने को तैयार थे। इमोर्टल मास्टर को यूने डिस्ट्रैक्ट करने में लगी होती है, तभी ब्लूबर्ड मैंशन पे हमला करती है। फेरी के खतरे में होने का एहसास होने पर इमोर्टल मास्टर फौरन वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ अब ब्लूबर्ड और उसके पीछे कमाल जंग होनी है। वहीं किंग को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो वो यूने को आजाद करवाने की एक और कोशिश करने निकल जाता है। इमोर्टल मास्टर का मैजिक कम होने पर यूने का गिर्द शील्ड फिर कमजोर पड़ जाती है, पर वो भी वहाँ से निकलने के बजाय लोलो को पहले वहाँ मौजूद सब कैदियों को बचाने का कहती है, जिस पर लोलो फौरन उन्हें बचाने निकल जाती है, जिसमें लोलो का साथ सैन्युए देती है और दोनों बहुत ही चालाकी और सफाई से सबको आजाद करने में कामयाब हो जाती हैं। उन कैदियों के दिल में यूने के लिए इतना प्यार और फिक्र देख के लोलो को बहुत अच्छा लगता है। वहाँ मर्मन अब यूने को जेल से निकालने जाता है ताकि उसे अपने साथ हुए धोखे का बदला ले सके। यहाँ फेरी को पता चल जाता है कि सारे कैदी भाग गए हैं, जिस पर उसे यूने के भागने की फिक्र पड़ जाती है। सीन्स यूने पे शिफ्ट होते हैं, जो सब कैदियों के आजाद होने के बाद अब अपनी शील्ड तोड़ के निकलने में लग जाती है, पर इससे पहले वो ऐसा कर पाती फेरी वहाँ पहुँच जाती है। शुरू में तो हेवन किंग से किए वादे की वजह से यूने फेरी को कोई नुकसान पहुँचाना अवॉइड करती है, पर उसका हार्टलेस बिहेवियर देख के यूने नाइन टेल फॉक्स बने उसे मारने ही लगती है कि ज्यादा पावर्स के इस्तेमाल की वजह से वो खुद ही जख्मी होके गिर जाती है। इस बात का फायदा उठा के फेरी उसे मारने ही वाली थी कि मर्मन हीरोइक एंट्री देता हुआ यूने को उसे बचाता है और फेरी को जख्मी करके आग में मरने के लिए छोड़ता यूने को अपने साथ लिए वहाँ से निकल जाता है। किंग समझ जाता है कि मर्मन ने यूने को बचा लिया, जिस पर वो इमोर्टल मास्टर का ट्रस्ट जीतने के लिए फेरी को बचाने निकल जाता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। पर फेरी की हालत और फेस अच्छा नहीं था। मर्मन को यूने की हालत देख के पता चलता है कि किंग के पिता के उस पे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो बहुत कमजोर पड़ चुकी है और इसके पास ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। वहाँ फॉक्स किंग अपने आदमियों के साथ इमोर्टल मैंशन पे कब्जा करने पहुँचता है, पर इससे पहले वो ऐसा कर पाता इमोर्टल मास्टर ब्लूबर्ड को हरा के वहाँ पहुँच जाता है, जो इन सब के एक्साइलर लेने की कोशिश करता है। पर फॉक्स किंग एक बार फिर खुद को सैक्रिफाइस करते हुए अपनी किंगडम के लोग और अपनी बेटी को बचा लेता है। इमोर्टल मास्टर फेरी का फेस ठीक करने के लिए उसे बेस्ट ट्रीटमेंट देने को कहता है, पर उसे क्या पता था मसला भी खत्म नहीं हुआ। तभी वहाँ हेवन किंग अपने कैसल वापस लेने पहुँच जाता है। इससे पहले इमोर्टल मास्टर कुछ बोलता हेवन किंग को उसके फादर का टोकन मिलता है, जिसे देख के सबका मुंह बंद हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि हेवन किंग के पिता भी यही चाहते हैं, जिस पर इमोर्टल मास्टर खामोशी से पीछे हो जाता है। सीन्स मर्मन पे शिफ्ट होते हैं, जो ये जानने के बाद भी कि यूने के पास टाइम बहुत कम है और उसे दुनिया घूमने का कितना शौक था, उसे अपने पास कैद कर लेता है, क्योंकि उसकी नफरत की आग अब उसके प्यार को जला चुकी थी और ऐसा करने वाली यूने खुद थी। इसलिए वो अपने लिए एक बार फिर कुछ नहीं कर पाती और एक कैद से निकल के दूसरी में चली जाती है। इसी के साथ ब्लू विस्पर का सीजन 1 यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।